Hello listeners and all students. Today I am going to deliver a lecture on two topics. One is your peptidization and another one is your conservation, जिसको आप कोलॉइडल डिस्पर्जन यूनिट में फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में पढ़ने वाले हैं. And I am Nancy Gupta, assistant professor. Let us begin. So let us understand about the peptidization in brief. तो आपको ये बता देते हैं कि पेप्टाइजेशन एक तरह का, सबसे पहले आप जान लीजिए, डिस्पर्जन मेथड है. तो इस तरह से आपको पता चल गया कि पेप्टाइजेशन एक डिस्पर्जन मेथड है. अब इसमें होता क्या है, कोई भी फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट है वो कन्वर्ट होगा कोलॉइडल सिस्टम में इफ़ हम उसमें इलेक्ट्रोलाइट या फिर पेप्टाइजिंग एजेंट ऐड करते हैं. तो इस तरह से कोलॉइडल सिस्टम में कन्वर्ट होने का किसी भी फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट की प्रोसेस को हम पेप्टाइजेशन कहेंगे. और इसमें मेन वर्ड आप पेप्टाइजेशन में समझ लीजिए आ रहा है, आप समझ सकते हैं. पेप्टाइजेशन मतलब प्रेसिपिटेट. अब सबसे पहले ये जानिए प्रेसिपिटेट क्या होता है. अगर किसी भी हम सोल्यूट को हम सॉलिड भी कह सकते हैं, हम किसी सॉल्वेंट या उसको हम वाटर कहेंगे उसमें ऐड करते हैं, तो अगर सोल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होके बॉटम में आके सेटल डाउन हो जाता है, तो इस तरह से जो बॉटम में सेटल होता है जो सॉलिड कंटेंट, उसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं. क्योंकि वो कंप्लीट सिस्टम में वो सॉलिड डिसॉल्व नहीं है, इसलिए प्रेसिपिटेट बन जाता है पर्टिकुलर सॉलिड का उस पर्टिकुलर सिस्टम में और वो बॉटम में सेटल डाउन हो जाता है. उसको हम क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेट. अब प्रेसिपिटेट जो बना, इसमें अगर हमने कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया और वो कन्वर्ट हो जाएगा कोलॉइडल सिस्टम में, ऐसे मेथड को हम क्या कहेंगे, पेप्टाइजेशन. नाउ हियर यू कैन सी इन दिस पिक्चर, यहाँ पे आपका फेरिक हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट है किसी भी डिस्पर्जन मीडियम में. उसको अगर हम फेरिक क्लोराइड यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोलाइट है, उसको ऐड करते हैं और विग्रस शेकिंग करते हैं, तो आप देखेंगे आपको फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलॉइडल पार्टिकल्स ऑब्टेन होते हैं. तो इस तरह से ये जो कोलॉइडल पार्टिकल फेरिक हाइड्रोक्साइड से पास होते हैं, इस तरह से आपका प्रेसिपिटेट इलेक्ट्रोलाइट के ऐड करने से कोलॉइडल सिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है. इस तरह से हम इसको कहेंगे प्रेसिपिटेशन. अब हम इसको देख लेते हैं. नाउ हियर यू कैन सी, इसको आप कैसे लिखेंगे अगर एग्जाम में आता है. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट, मतलब अगर भी कोई भी फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट है उसको हम कोलॉइडल सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं बाय द एडिशन ऑफ सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट. ऐसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, पेप्टाइजेशन. अब पेप्टाइजेशन होता क्या है, इसमें बेसिकली होता क्या है, जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उसके आयंस क्या होते हैं, एड्सॉर्ब होते हैं इन द पार्टिकल्स ऑफ प्रेसिपिटेट में. इस तरह से हमारा पेप्टाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है. अगर इलेक्ट्रोलाइट्स के आयन प्रेसिपिटेट के पार्टिकल के साथ एड्सॉर्ब होते हैं तो हमारा पेप्टाइजेशन की प्रोसेस अकर होती है. अब इस पेप्टाइजेशन प्रोसेस में जो इलेक्ट्रोलाइट हमने ऐड किए फॉर द कन्वर्जन ऑफ कोलॉइडल सिस्टम, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स को हम पेप्टाइजिंग एजेंट का नाम देते हैं और इसको हम स्टेबलाइजिंग एजेंट भी कहेंगे. और यहाँ पे आप देख सकते हैं इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट्स या फिर जिसको पेप्टाइजिंग एजेंट कहते हैं, उनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, शुगर, गम एंड जिलेटिन.
सो अब देख लेते हैं पेप्टाइजेशन के एग्जाम्पल के साथ पेप्टाइजेशन की प्रोसेस कैसे प्रोसीड होती है। तो इसके लिए आप यहाँ पे सबसे पहले हम इस डायग्राम को ऑब्जर्व करेंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो आपका फेरिक हाइड्रोक्साइड है उसका वो फ्रेशली प्रिपेयर्ड है, उसके पार्टिकल्स जो हैं बॉटम में आप देख सकते हैं इस तरह से बॉटम में कलेक्ट हैं। तो ये हमारा हो गया फेरिक हाइड्रोक्साइड का फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट। अब हम इसमें फेरिक क्लोराइड ऐड करते हैं एज ए इलेक्ट्रोलाइट या फिर पेप्टाइजिंग एजेंट। तो ये जो यहाँ पे फेरिक हाइड्रोक्साइड के पास पॉजिटिव आयन है, फेरिक क्लोराइड जो इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया है इनके पास भी पॉजिटिव आयन है, और पॉजिटिव पॉजिटिव जब आयन आपस में मिलते हैं तो आपको पता है उस कंडीशन में आपस में क्या होगा, रिपल्शन होगा। मतलब कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट ना करके एक दूसरे को रिपल करेंगे। तो यहाँ पे रिपल्शन की प्रोसेस होगी क्योंकि सेम आयंस है, तो ये दोनों आपस में रिपल करेंगे। फिर जब हम फेरिक क्लोराइड को हम एज ए इलेक्ट्रोलाइट पर्टिकुलर सिस्टम में ऐड करते हैं तो रिपल्शन से क्या होगा, ये पर्टिकुलर कंप्लीटली आपके सिस्टम में स्प्रेड हो जाता है, फैल जाएगा। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं, वाटर में अगर हम व्हीट फ्लोर ऐड करते हैं तो क्या होता है कि वो पूरे सरफेस पे फैला रहता है, वो एग्जांपल है आपका कोलॉइडल का। वैसे ही अगर हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरिक हाइड्रोक्साइड का लेते हैं जिसमें पॉजिटिव आयन है, उसमें एज अ इलेक्ट्रोलाइट हम फेरिक क्लोराइड ऐड करते हैं जिसमें भी पॉजिटिव आयन है, तो ये दोनों आपस में मिलकर क्या करते हैं, रिपल्शन कॉज करते हैं। रिपल्शन से पर्टिकुलर जो आपका सिस्टम है इसमें जो आयंस की वजह से, सेम आयंस की वजह से आपका जो सिस्टम होगा स्प्रेड हो जाएगा और इस तरह से आपका कोलॉइड फॉर्म होगा। यहाँ पे आप एग्जाम्पल की तरह देख सकते हैं कि जो फेरिक हाइड्रोक्साइड है उसमें हमने फेरिक क्लोराइड हमने ऐड किया एज पेप्टाइजिंग एजेंट इलेक्ट्रोलाइट, वो क्या होगा, सरफेस पे उसके आयंस कंप्लीटली इस तरह से उसके ऊपर आके बैठ जाते हैं, तो क्या होगा, रिपल्शन होगा और इस तरह से आपका सिस्टम कोलॉइडल पार्टिकल्स का हो जाएगा और जो फेरिक हाइड्रोक्साइड का है, और इस तरह से हमारा पॉजिटिव से या सेम आयंस की वजह से प्रेसिपिटेट और इलेक्ट्रोलाइट में सेम आयन की वजह से हमारा सिस्टम कोलॉइडल हो जाता है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कंप्लीट प्रोसेस अबाउट द प्रेसिपिटेशन और पेप्टाइजेशन ऑफ कोलॉइडल particles. So let us understand about the conservation process. तो conservation में क्या होता है देख लेते हैं। The process of mixing negatively and positively charged hydrophilic colloid. तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक हमारे पास हाइड्रोफिलिक कोलॉइड है, दो हैं, एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोफिलिक कोलॉइड है और दूसरे हमारे पास निगेटिवली चार्ज हाइड्रोफिलिक कोलॉइड है। इन दोनों को हम आपस में मिक्स करते हैं। तो मिक्स करने के बाद हमें क्या होता है, इस तरह से एक कंडीशन ऑब्टेन होती है जिसमें होता क्या है, उसमें आप देख सकते हैं कि लेयर सेपरेट हो जाती है, एक अपर लेयर एक बॉटम लेयर। तो बॉटम लेयर जो होती है वो, उसमें क्या होता है, कोलॉइडल एग्रीगेट्स फॉर्म हो जाते हैं ऐसे, और वो लेयर उसको रिच लेयर ऑफ कोलॉइडल एग्रीगेट्स की हम कहेंगे। और जो इस तरह से कोलॉइडल एग्रीगेट्स बॉटम में फॉर्म होते हैं, इस लेयर को हम कहेंगे कोसर वेट, इसको हम कहेंगे कोसर वेट। और जो अपर लेयर होगी वो, उसमें क्या होगा, उसकी विस्कोसिटी कम होगी, और जो बॉटम की जिसमें क्या हुआ है, कोलॉइडल एग्रीगेट्स फॉर्म हुए हैं, उसको लेयर को हम कोसर वेट कहेंगे और उसकी विस्कोसिटी हाई होगी। और इस फिनोमिना को हम कहेंगे कोसर्वेशन, जिसमें अपर लेयर की विस्कोसिटी कम होगी और बॉटम लेयर की विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, और जो बॉटम की लेयर होगी उसको हम कोसर वेट कहेंगे क्योंकि उसमें कोलॉइडल एग्रीगेट्स फॉर्म हो जाते हैं, और ऐसे फिनोमिना को हम कहेंगे कोसर्वेशन। Now here we can see the example of the conservation.
अब इसमें हमने क्या, जैसे अपने आप में पहले ही देखा था एग्जाम्पल में, हमने आपको बोला था हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स हैं दो हमारे पास, एक तो पॉजिटिव नेचर के हैं और एक तो निगेटिव नेचर के हैं। तो हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है जिलेटिन जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है और अकेशिया जो हमारा निगेटिव चार्ज है। तो अगर हम इन दोनों को आपस में मिक्स करते हैं तो हमें इस कंडीशन से जो प्रोसेस मिलती है उसको हम कोसर्वेशन कहेंगे। और उसमें होता क्या है आप समझ ही गए हैं, इसमें लेयर सेपरेट हो जाती है। अपर लेयर जो होगी उसकी विस्कोसिटी कम होगी और जो नीचे की लेयर होगी बॉटम लेयर उसकी विस्कोसिटी हाई होगी, क्योंकि उसमें कोलॉइडल एग्रीगेट्स फॉर्म हो जाते हैं। और ऐसी कोलॉइडल एग्रीगेट्स की लेयर रिच होती है कोलॉइडल एग्रीगेट्स की, और इस लेयर को हम क्या कहेंगे, कोसर्वेट, और पर्टिकुलर फिनोमिना को क्या कहेंगे, कोसर्वेशन। I hope you understand about peptidization and conservation both. If you have any query, you can write the question in comment box. Thank you so much all.